थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की मीनिंग क्या होती है। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बेसिक जो मीनिंग है आपकी कि स्टडी अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ मशीन, जो मशीन है जो कंप्यूटेशन कर रहा है उसकी स्टडी कर रहे हैं एंड देयर कैपेबिलिटीज, मशीन की जो कैपेबिलिटीज है उसकी स्टडी आप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। मतलब जो कंप्यूटेशन हो रहा है थ्रू मशीन, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जैसे नाम से आपको क्लियर हो रहा है। इसका यूज क्या है, ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर कि किसके अंदर में यहाँ पर जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे एक वेट मशीन रखी रहती है। तो वेट मशीन कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, ठीक है, उस पर हम लोग आज देखेंगे यहाँ पर। या आपने पिक्चर में मूवी में देखा होगा कि मूवी के अंदर में यहाँ पर वॉइस क्लियर है बच्चों सभी को, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको वॉइस नहीं आ रही है, क्लियर सभी को वॉइस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे कि आप लोग मूवी के अंदर में देखा होगा कॉफी मशीन कि या ऑटोमेटेड मशीन देखा होगा आपने कि जैसे आप कॉइन एंटर करते हैं तो आपको उसमें से कॉफी चाहिए या टी चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई आदमी नहीं बैठा है। जैसे आपके कॉलेज में क्या होता है कॉफी कॉर्नर है, तो वहाँ पे एक भैया बैठे रहते हैं, आप जाते हैं पैसे देते हैं तो भैया टी एंड कॉफी निकाल के आपको देते हैं। हमें ऐसी मशीन लगानी है कि आपके कॉलेज के अंदर में या अपने घर में आप ऐसे कोई मशीन लगाना चाहते हैं कि बाहर से कोई भी कॉफी पीना चाहे, टी पीना चाहे तो आए, कॉइन डाले और कॉइन डाल के टी एंड कॉफी ले और बाहर चले जाए, मतलब वहाँ पे कोई आदमी नहीं बैठा रहेगा। जैसे मैंने बताया वेट मशीन है, वेट मशीन क्या होती है, शॉप के सामने रखी रहती है, आप जाते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं, कॉइन एंटर करते हैं, अपना वेट लेते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि आप किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि आपका जो मशीन किस तरीके से काम कर रहा है, इंटरली कैसे वो कंप्यूट कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे उसको मालूम है कि आपने 2 रुपए में आपको एंटर करने के बाद उसको कॉफी या टी आपको देना है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में आपको मालूम है जितने भी मशीन होते हैं, मशीन के साथ आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको उस मशीन की लैंग्वेज क्या करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जैसे हम और आप आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं हम लोग, थ्रू लैंग्वेज। विदाउट लैंग्वेज यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अभी मैं ना बोलूँ यहाँ पे तो आप क्या हमारी बात को समझ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज का जो मेन पर्पज होता है कम्युनिकेशन बिटवीन, आप यूजर ले सकते हैं, बिटवीन मतलब 2 यूजर ले सकते हैं और बिटवीन यूजर एंड मशीन ले सकते हैं कि विदाउट लैंग्वेज यू कैन नॉट इंटरैक्ट विद सिस्टम, यू कैन नॉट इंटरैक्ट विद हार्डवेयर। आपको हार्डवेयर से इंटरैक्ट होना है, हार्डवेयर को आपको इंस्ट्रक्शन देना है तो आपको एक लैंग्वेज मालूम होना चाहिए। जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, डॉट नेट, ये सब बेसिकली क्या एक लैंग्वेज है। इनका पर्पज क्या है, कम्युनिकेशन। इसके थ्रू जो प्रोग्रामर है, जो आपका यूजर है, वो इंटरैक्ट हो सकता है किसके साथ, मशीन के साथ। मशीन हमेशा डिपेंड करती है कि आपके प्रोग्राम के अंदर में किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। जिस टाइप का इंस्ट्रक्शन आप देंगे, जिस टाइप का इंस्ट्रक्शन आप क्या करेंगे, आप प्रोवाइड करेंगे, मशीन उसी टाइप का ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे मैं आपको अब यहाँ पे एग्जांपल देने वाला हूँ, कॉफी मशीन का देने वाला, ठीक है। तो कॉफी मशीन कैसे डिजाइन होती है, ध्यान से सुनते जाइए, फिर मैं आपको चांस दूंगा आपके डाउट पूछने के लिए, फिर अपने डाउट पूछ सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको कॉफी मशीन है, कॉफी मशीन ऑटोमेटेड कॉफी मशीन है। ये जो ऑटोमेटेड कॉफी मशीन है, इसके अंदर में यहाँ पर हम लोग एंटर करें कि हमें एक कॉइन एंटर करेंगे और आउटपुट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इनपुट क्या होगा, इनपुट यहाँ पे होगा हमारा कॉइन, कॉइन एंटर करेंगे और क्या एंटर करेंगे, चॉइस। चॉइस रहेगा हमारा कि हमें टी चाहिए या कॉफी चाहिए, टी चाहिए या कॉफी चाहिए। आउटपुट यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, या तो हमें कॉइन एंटर करने के बाद टी मिलेगा या तो कॉफी मिलेगा, डिपेंड ऑन चॉइस, ठीक है। इस पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपकी एक मशीन है, यहाँ पर आपने एक मशीन यहाँ पे डिजाइन की हुई है कि मान लीजिए आपकी एक मशीन आपने यहाँ पे डिजाइन की है। इस मशीन के अंदर में यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि मैंने एक मशीन यहाँ पे लिया, इस मशीन के अंदर में यहाँ पे टी या कॉफी बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने चॉइस करने के लिए 2 बटन डाल दिए यहाँ पर, एक बटन है चॉइस टी के लिए और एक है कॉफी के लिए। कि आपने कॉइन एंटर किया यहाँ पर, यहाँ पे कॉइन बॉक्स बना दिया है कि यहाँ से आप कॉइन क्या करेंगे, एंटर करेंगे, क्या करेंगे, एंटर कॉइन करेंगे आप, ठीक है। तो जब आप सफिशिएंट कॉइन एंटर कर लेंगे, आप चॉइस प्रेस करेंगे
तो आपकी जो मशीन है यहाँ पे टी या कॉफी क्या करेगी, आपको आउट करेगी। ये आपको क्या करेगी, आपने देखा होगा दूध डेयरी वगैरह में देखा होगा, दिल्ली वगैरह में रहता है, वहाँ पे आप कॉइन एंटर करिए, जितना दूध चाहिए 1 लीटर आधा लीटर आपको मिल जाएगा, आप चले जाइए लेकर। ठीक, वहाँ पे कोई आदमी नहीं बैठा, ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है सारी जगह पे। ठीक है, तो वही वही है, वो सेम टाइप की मशीन ये भी है, कॉपी मशीन है। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कितने रुपीज में टी मिलेगा और कितने रुपीज में यहाँ पर कॉफी मिलेगा। आपने डिसाइड किया यहाँ पर कि 2 रुपए में यहाँ पर टी मिलेगा, 2 रुपीज में। आपने डिसाइड किया यहाँ पर 3 रुपीज में आपको क्या मिलेगा, कॉफी मिलेगा। ये आपने डिसाइड किया होगा कि इफ इनपुट इज 2 रुपीज देन आउटपुट क्या आएगा आपका, 1 कप ऑफ टी। आउटपुट इज 1 कप ऑफ टी। ठीक है, इफ इनपुट इज 3 रुपीज देन आउटपुट इज 1 कप ऑफ कॉफी। ये आपने डिसाइड किया होगा कि आप 2 रुपए इंटर करेंगे तो आपको टी मिलेगा, और आप 3 रुपए इंटर करेंगे यहाँ पर तो आपको 1 कप ऑफ क्या मिलेगा, कॉफी मिलेगा। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपके पास 3 रुपीज का कॉइन नहीं है, आपके पास 1 रुपीज कॉइन है, या आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 रुपीज कॉइन है। 3 रुपीज कॉइन आपके पास डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो 3 रुपीज कॉइन आपके पास डायरेक्ट नहीं है, इसका मतलब जो आप कॉम्बिनेशन इंटर करेंगे मशीन के अंदर में इंटर करेंगे, 1 रुपीज कॉइन और 2 रुपीज कॉइन का क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, उसी कॉम्बिनेशन में आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर इंटर कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली जितने भी इनपुट्स लेते हैं ना, इनपुट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा क्या होता है, यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, सिग्मा मीन्स मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा मीन्स होता है सेट ऑफ इनपुट, सेट ऑफ इनपुट्स अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। जैसे आपसे यहाँ पे इनपुट क्या लेने वाले हैं, आप यहाँ पे इनपुट लेने वाले हैं 1 रुपीज कॉइन, मैंने इसको R1 से रिप्रेजेंट किया, 2 रुपीज कॉइन R2 से रिप्रेजेंट किया, एंड चॉइस, चॉइस क्या रहेगा आपका, टी और कॉफी। ये आपका इनपुट रहेगा। हमें क्या बनाना है कि किस टाइप का इनपुट आएगा, तो मशीन यहाँ पे हमें मतलब किस टाइप का इनपुट वैलिड होगा मशीन के लिए, और किस ऑर्डर में आपका इनपुट यहाँ पे इनवैलिड होगा, कॉम्बिनेशंस निकालें। मतलब कौन कौन से कॉम्बिनेशन, मतलब आपका जो इनपुट ऑर्डर है, सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस वैलिड होगा फॉर मशीन और कौन सा सीक्वेंस आपका क्या होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रश्न होते हैं। ठीक है, मतलब मीनिंग क्या है यहाँ पर कि मान लो अब मैंने क्या किया कि आप गए मार्केट के अंदर में, तो मार्केट के अंदर में एक मशीन लगी हुई है, ऑटोमेटेड मशीन लगी हुई है, कॉपी मशीन यहाँ पे लगी हुई है। क्लियर पॉइंट। आपने क्या किया कि मशीन के पास गए, खड़े हुए वहां पे, स्टडी किया आपने मशीन किस टाइप की मशीन है, क्या मशीन है, आपको पता चल गया कॉपी मशीन है। आपको मालूम पड़ गया कि 2 रुपए में टी मिलेगा, 3 रुपए में कॉपी मिलेगा, लेकिन आपने कॉइन इंटर नहीं किया। ठीक है, आपने सिर्फ मशीन को देखा और चले गए, तो क्या मशीन आपको जबरदस्ती टी एंड कॉफी देगी, नहीं देगी। ठीक है, तो मशीन भी कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि आपने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो मशीन भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आपको। तो मतलब आपका जो इनपुट क्या रहा, जीरो रहा। आपने जो इनपुट किया, इनपुट स्ट्रिंग थी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, हमें क्या निकालना है, मशीन की लैंग्वेज निकालना है, मशीन की लैंग्वेज निकालनी है कि मशीन किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये मशीन लैंग्वेज कहलाएगी, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। किसी को वॉइस बीच बीच में नहीं आ रही है, बाई चांस कभी कभी होता है ऐसा, तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश करके फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया सभी को, अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, ये क्लियर हुआ सबको पॉइंट। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, कॉपी मशीन डिजाइन करने वाला हूँ, मैं एक लैंग्वेज डिजाइन करने वाला हूँ बेसिकली, किसके बारे में, यहाँ पर कि मशीन की लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, कि मशीन किस टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग
कि कॉपी मशीन में डिजाइन कर रहा हूँ, बेसिकली मुझे ऐसी लैंग्वेज डिजाइन करना है जिसको कंप्यूटर क्या करेगा, मशीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है भाई? लैंग्वेज बेसिकली होता है आपका कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज जो आपको बोला जाए कि व्हाट इज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है आपका कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। अब सर स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग आपको मालूम है, स्ट्रिंग भी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अल्फाबेट। क्लियर पॉइंट? चलिए, तो मैंने क्या बताया, हमें क्या डिजाइन करना है, ऐसी लैंग्वेज डिजाइन करना है जिसको मशीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो लैंग्वेज क्या होती है आपकी? मशीन लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अल्फाबेट, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अल्फाबेट। अल्फाबेट जैसे आपने ए बी लिया, कोई भी इनपुट अल्फाबेट, जैसे यहाँ पे R1 R2 R3 R1 R2 T L C लिया मैंने, ये आपका इनपुट अल्फाबेट है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? तो ये आपका इसका जो कॉम्बिनेशन जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। जब स्ट्रिंग को कंबाइन कर देंगे तो क्या कहलाएगा? लैंग्वेज कहलाएगा। आपका जो अल्फाबेट होता है ये बेसिकली क्या होता है भाई? व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट बेसिकली होता है आपका यहाँ पर सेट ऑफ, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ या सेट ऑफ, क्या बोलेंगे, सिंबल, सेट ऑफ सिंबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ? सिंबल। सिंबल से क्या बना? अल्फाबेट। अल्फाबेट जैसे सिंबल आप लेते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेते हैं, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेते हैं, ठीक है, तो अल्फाबेट है। अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट है आपका। आपका इंग्लिश अल्फाबेट स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट है आपका। ठीक है, बानी इनपुट्स क्या होता है आपका? 0 1 होता है। डेसिमल इनपुट्स क्या होते हैं? 0 to 9 होते हैं। हेक्साडेसिमल इनपुट्स क्या होते हैं आपके? 0 to 15 होते हैं। ठीक है, तो वो आपके क्या है? अल्फाबेट हो गए। ठीक है, और जो सिंबल लिया आपने 0 1 2 लिया, ये सिंबल हो गया आपके। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिया, ये अल्फाबेट हो गया आपके। ठीक है, आप उर्दू में लिखते हैं वहां पे जो, या हिंदी में लिखते हैं काका काका लिखते हैं आप, वो भी क्या है? एक सिंबल है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? तो सिंबल को कंबाइन किया तो अल्फाबेट बना, अल्फाबेट को कंबाइन किया तो स्ट्रिंग बनी, स्ट्रिंग को कंबाइन किया लैंग्वेज बनी। अब यहाँ पे ऐसी भी लैंग्वेजेस बनेंगी जिसको मशीन एक्सेप्ट करेगा या उसको क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तब कब एक्सेप्ट करेगा? अकॉर्डिंग टू मशीन होगा तो वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड होगा। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकता है? मैं कॉम्बिनेशन जनरेट करने वाला हूँ कि क्या क्या कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं। तो आपको मालूम है आपकी स्ट्रिंग जो होती है 0 लेंथ की हो सकती है, 1 लेंथ की हो सकती है, 2 लेंथ की हो सकती है, 3 लेंथ की हो सकती है, 4 लेंथ की हो सकती है। इस तरह से आप कितने भी लेंथ तक स्ट्रिंग को क्या बचा कर सकते हैं? उसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, 1 by 1। तो 0 लेंथ का मतलब क्या हो गया? एम्प्टी स्ट्रिंग। जैसे आप सी में बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब विदाउट अल्फाबेट इज नोन एज एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एम्प्टी स्ट्रिंग को हम लोग रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं सिग्मा 0। सिग्मा 0 यहाँ पे इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, 0 लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, 0 लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, 0 लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। तो 0 लेंथ सिग्मा इक्वल टू आपने क्या लिया है? R1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया आपने? R1 R2 T C पावर 0। पावर क्या हो गया? 0। क्लियर पॉइंट? इसका मतलब हो गया कि आपको R1 R2 T और C का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसकी लेंथ 0। तो 0 लेंथ स्ट्रिंग को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या? एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं यहाँ पर? एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मींस स्ट्रिंग विदाउट अल्फाबेट इज नोन एज एम्प्टी स्ट्रिंग। और एम्प्टी स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है क्या होती है? 0 होती है। और 0 लेंथ स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा टू पावर 0। ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब हुआ, मीनिंग क्या हुआ, समझ में आया सभी को? एम्प्टी स्ट्रिंग मींस स्ट्रिंग विदाउट अल्फाबेट,
विदाउट अल्फाबेट इज नोन एज एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर इसके बाद देखिए आप लोग सिग्मा 1। अच्छा ये बताइए, अब आप लोग ये भी देखना है कि ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है क्या इस मशीन के लिए ओके है, मतलब इसको क्या मशीन एक्सेप्ट करेगा कि आप मशीन के पास गए, खड़े हो गए, अब मशीन इमीडिएटली आपको खड़े होते ही आपको क्या कर दिया, आपने कोई इनपुट नहीं किया, आपने कॉइन इंटर नहीं किया, आपने ऑप्शन इनपुट नहीं किया, टी एंड कॉफी, और मशीन आपको टी एंड कॉफी निकाल के देते, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग इस मशीन के लिए क्या है, इनवैलिड, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर पॉइंट। सिमिलरली मैं सिग्मा 1 लिया, सिग्मा 1 मींस वन लेंथ इनपुट स्ट्रिंग, तो वन लेंथ इनपुट स्ट्रिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, R1 R2 T C पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पावर 1 का मतलब हो गया भाई, यहाँ पे या तो सिर्फ R1 रुपीज आप इंटर करेंगे, या R2 रुपीज इंटर करेंगे, ओनली T इंटर करेंगे, या ओनली C, ओनली R1 R, R2 R होगा, और कॉमा का इसको आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो जैसे A कॉमा B कॉमा C कॉमा D, मतलब A इंडिविजुअल है, B इंडिविजुअल है, C इंडिविजुअल है, D इंडिविजुअल है। ठीक है, तो इसकी लेंथ हम लोग देखें यहाँ पर, तो 1 लेंथ आ गई, इसकी लेंथ 1, इसकी लेंथ 1, इसकी लेंथ 1, इसकी लेंथ 1, तो 1 लेंथ स्ट्रिंग है। ठीक है, अब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मशीन के पास पहुंचते हैं और पहुंचते उनको समझ में आ जाता है यहाँ से हमें कॉफी मिलेगा या टी मिलेगा, वो क्या करते हैं, पैसे इंटर नहीं करते, और खासकर जो इंजीनियर लोग हैं, बताइए आपको, और इंडियन में भी हैबिट होती है सब चीज फ्री में चाहिए, तो क्या होता है, वो गए वहां पे मशीन में आगे, भैया कॉफी मिलेगा टी मिलेगा, तो पहले ही पैसा डाले बिना टी प्रेस कर दिया, तो वन लेंथ इनपुट स्ट्रिंग उन्होंने इनपुट कर दिए, मतलब टी प्रेस कर दिया, कॉइन नहीं डाला उन्होंने, तो मशीन कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सिमिलरली आप गए, आपने सी प्रेस कर दिया, आपने देखा कि बिना पैसे डाले हुए यदि हमें कॉफी मिल जाए तो पैसा क्यों डालना, ठीक, आपने सी प्रेस कर दिया, आपने इनपुट दिया वन लेंथ की, लेकिन मशीन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक रेड कलर की यहाँ पे एक स्विच लगा दूंगा, ये आप कोई भी इलीगल इनपुट करेंगे, इनवैलिड इनपुट करेंगे, तो ये रेड बटन कलर की जो मतलब आपकी जो स्विच होगी ऑन हो जाएगी, और यहाँ पे आप स्क्रीन यूज कर सकते हैं, एक स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, मैसेज क्या आ जाएगा कि प्लीज फर्स्ट इंटर सफिशिएंट कॉइन देन इंटर चॉइस, ये इंस्ट्रक्शन आपको देगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेड कलर की जो स्विच है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं आप, एक बल्ब बोल सकते हैं आप, छोटा सा लगा रहेगा, वो ऑन हो जाएगा और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, लेकिन इसके ये दोनों इनपुट इसके लिए इनवैलिड है, ये आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। अब मशीन के बाद आपने देखा भाई बिना बिना पैसे डाले हुए टी नहीं आया, कॉफी नहीं आया, तो आपने 1 रुपया एंटर कर दिया, ठीक है, कहीं से निकाल के, तो अब आप सोचते हैं कि कॉफी आ जाए, टी आ जाए, नहीं आएगा, मशीन नहीं करेगा, कुछ देर तक वेट करेगा, एक टाइमर लगा होगा, उसके बाद आपका कॉइन वापस कर देगा आपको कि, और यहाँ मैसेज आ जाएगा प्लीज इंटर सफिशिएंट कॉइन। आपने क्या किया, 2 रुपए एंटर किया, सिर्फ 2 रुपए एंटर किया, आपने चॉइस इंटर नहीं किया, आपने टी इनपुट नहीं किया, सी इनपुट नहीं किया, सिर्फ 2 रुपए एंटर किया आपने, तो यहाँ पर भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने चॉइस इंटर नहीं किया। यहाँ पे हमारा रूल क्या है, हमारा रूल ये है कि पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इस मशीन का रूल क्या है ये समझना है, पहले हमें कॉइन एंटर करना है, आफ्टर कॉइन हमें यहाँ पे क्या करना है, चॉइस एंटर करना है, तभी उसके बाद हमारा मशीन आउटपुट देगा। आप बोलोगे सर ऐसा मशीन क्यों नहीं बना सकते कि 2 रुपए डाल दे और तुरंत हमें क्या हो जाए, यहाँ पर टी बाहर आ जाए। भाई मान ले मुझे कॉफी पीना है और तुमने 2 रुपए डाला और टी बाहर आ गया, तो कॉफी कब पियेंगे, ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर कि आपने 2 रुपए एंटर किया, तो आपके चॉइस भी इंटर करना जरूरी है, चॉइस इंटर करेंगे टी या कॉफी, क्योंकि 2 रुपए का कॉइन भी होता है, क्योंकि आपको 3 रुपए एंटर करना है, तो आपने 2 रुपए डाला, आपको कॉफी पीना था, अब 2 रुपए जैसे इंटर किया आपको टी बाहर आ गया, तो भाई अंदर तो बैलेंस जीरो हो गया। ये तीनों चारों और कितने कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वन लेंथ के, ठीक, और ये चारों कॉम्बिनेशन इस मशीन के लिए इनवैलिड है, मतलब मशीन के लिए इनवैलिड है, मतलब इसका मशीन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मशीन इनके रिस्पेक्ट में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो 0 लेंथ इनवैलिड, 1 लेंथ इनवैलिड। तो अब लेंथ को और इंक्रीज करो, जो स्ट्रिंग यहाँ पे इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलेंगे, ये जो आपका आ रहा है 1 लेंथ स्ट्रिंग है, तो 2 लेंथ स्ट्रिंग बनाते हैं, तो 2 लेंथ स्ट्रिंग में क्या आएगा यहाँ पर, सिग्मा 2, सिग्मा 2 का मतलब क्या होता है आपका, सिग्मा डॉट सिग्मा, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट्स, सिग्मा मीन्स क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट्स, ठीक है, सेट ऑफ इनपुट्स, तो सेट ऑफ इनपुट में आप देखेंगे यहाँ पे भी आपने लिखा हुआ है
कि आपने कॉइन लिया 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, टी चॉइस एंड सी चॉइस डॉट, ठीक है। यहाँ पे R1 रुपीज, R2 रुपीज, टी चॉइस एंड सी चॉइस। डॉट मीन्स यहाँ पे होता है कॉन्केटिनेशन। जैसे आप शिफ्ट थ्योरी पढ़े हो, आप लिखते हो ना x डॉट a कॉमा b, तब इसको अंदर भेजोगे तो क्या आ जाएगा x a कॉमा x b। सेम कहानी यहाँ पर, जब आप इसको यहाँ पे इंटर करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ। तो सबसे पहले आप इंटर करेंगे R1 डॉट R1, R1 कॉन्केट विथ R1, R1 R1 बन गया, R1 कॉन्केट विथ R2, R1 R2 बन गया, R1 कॉन्केट विथ T, R1 T बन गया, R1 कॉन्केट विथ C, R1 C बन गया। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट R2 कॉन्केट विथ R1, R2 कॉन्केट विथ R1, R2 कॉन्केट विथ R2 कि 2 रुपए एंटर किया, फिर से 2 रुपए एंटर कर दिया, R2 कॉन्केट विथ T, 2 रुपए एंटर किया, देन चॉइस एंटर कर दिया आपने, 2 रुपए एंटर किया, देन कॉपी प्रेस कर दिया आपने, फिर भी अब इसके साथ में कॉम्बिनेशन बनाइए। इस तरह से बहुत सारी कॉम्बिनेशंस यहाँ पे क्या होंगी बनी, कितनी 4 into 4 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 16 कॉम्बिनेशन, चूंकि ये 4 है, ये 4 है, 4 + 4 इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या होगा प्रोड्यूस होगा, 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पे जनरेट होंगे। सिमिलरली यहाँ पे कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कितने जनरेट हुए थे भाई 4 to power 1, क्योंकि इनपुट की लेंथ कितनी यहाँ पर है 4 है, तो 4 to power 1, तो 4 कॉम्बिनेशंस आए थे। यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन जनरेट हुए जब 0 लेंथ पे गए थे आप, तो 4 to power 0 1 कॉम्बिनेशन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहले देखते हैं कौन कौन सा कॉम्बिनेशन वैलिड है और कौन कौन सा कॉम्बिनेशन इनवैलिड है। आपने 1 रुपीज एंटर किया, फिर 1 रुपीज एंटर किया, मशीन के पास 2 रुपया हो गया, लेकिन 2 रुपए के बाद आपने चॉइस एंटर नहीं किया, टी एंड कॉफी, इसलिए ये इनवैलिड है या इनवैलिड है। सिमिलरली 1 रुपया आपने एंटर किया, फिर 2 रुपए एंटर किया, फिर आपने चॉइस एंटर नहीं किया, ये भी इनवैलिड है। सिमिलरली आपने 1 रुपया डाला और टी प्रेस कर दिया, ये भी इनवैलिड है, क्योंकि 1 रुपीज में टी नहीं आएगी, आपने डिसाइड किया है 2 रुपए में टी आना चाहिए, ठीक। इस तरह से बहुत सारे इनवैलिड, आपने 1 रुपया एंटर किया, फिर सी प्रेस कर दिया, इनवैलिड। और इसकी लेंथ 2 है, 2 लेंथ क्यों है 1 and 2, 2 इनपुट अल्फाबेट है, तो इसको 2 लेंथ कॉम्बिनेशन बोलेंगे आप। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, इंडिकेट 2 लेंथ, 2 लेंथ कॉम्बिनेशन, 2 लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये सभी इनवैलिड, ये इनवैलिड हुआ, ये इनवैलिड हुआ, ये इनवैलिड हुआ, ये भी इनवैलिड है। 2 रुपए 1 रुपीज इनवैलिड, चॉइस एंटर नहीं किया, यहाँ पर ये भी इनवैलिड, ये वैलिड है। पहला कॉम्बिनेशन आया जो वैलिड, कौन सा कॉम्बिनेशन वैलिड है, 2 रुपए एंटर किया, देन प्लस टी, अब मशीन रिस्पॉन्ड करेगा, आपको 2 रुपए अंदर गया और टी आपको बाहर निकाल के देगा, इंटरनल बैलेंस क्या हो जाएगा अब 0 हो जाएगा, इंटरनल बैलेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे सभी को। सिमिलरली अब और भी कॉम्बिनेशन आप देखिए, और भी कॉम्बिनेशन सभी क्या इनवैलिड है। तो पहले आपको कॉइन इंटर करना है, देन चॉइस इंटर करना है। एक कॉम्बिनेशन और यहाँ पे 2 लेंथ पे वैलिड बनेगा कि आपने पहले चॉइस प्रेस किया टी, देन इंटर कॉइन, ये भी कॉम्बिनेशन वैलिड है कि आपने चॉइस दिया, फिर आपने पहले चॉइस इंटर किया, देन ये दिया। हाँ, अब ये टोटली डिपेंड करेगा जो सेकंड कॉम्बिनेशन है आपके ऊपर कि आप कैसे मशीन को डिजाइन कर रहे हैं। आपने स्ट्रिक्टली ये फॉलो किया है कि नहीं पहले कॉइन देन चॉइस, तो ये वैलिड है। फिर उस केस में स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि नहीं पहले कॉइन आना चाहिए उसके बाद ही चॉइस आना चाहिए, तो ये वैलिड होगा और ये इनवैलिड होगा। लेकिन आपने दोनों कॉम्बिनेशन को अलाउ किया है कि नहीं आप R2 के बाद टी प्रेस करेंगे तो भी वैलिड है, टी के बाद कॉइन एंटर करेंगे तो भी वैलिड है। ठीक है, कॉइन आपका पहले भी आ सकता है, कॉइन आपका बाद में भी हो सकता है। ठीक है, जल्दी देखा जाए लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, कि पहले कॉइन देन चॉइस, लेकिन ये भी कॉम्बिनेशन आप वैलिड कर सकते हैं। तो मैं जो मशीन डिजाइन कर रहा हूँ मैं इसको अलाउ ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको अलाउ करूंगा, पहले कॉइन डालो फिर चॉइस डालो। आप पहले चॉइस प्रेस कर रहे हैं तो मशीन एरर शो कर देगा, ठीक है, मशीन क्या शो कर देगा, एरर शो कर देगा। आपको एरर शो करेगा मतलब एक बीप की आवाज आएगी और आपको बोलेगा कि प्लीज इंटर सफिशिएंट पॉइंट। टू लेंथ कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब मैं कॉम्बिनेशन और इंक्रीज करता हूँ, कैसे इंक्रीज करेंगे, सिग्मा 3 लिखकर। सिग्मा 3 का मतलब क्या होता है, 3 लेंथ कॉम्बिनेशन, 3 लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिया, सिग्मा डॉट सिग्मा डॉट सिग्मा, सिग्मा डॉट सिग्मा डॉट सिग्मा। इसको आप लीजिए यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू आपने क्या लिया, 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, टी एंड सी डॉट 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, टी एंड सी डॉट
₹1 कॉइन, ₹2 कॉइन, टी एंड सी। अब इसको आप देखेंगे यहाँ पर 4x4x4 कितने कॉम्बिनेशन, 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप इसको आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, 4 टू पावर 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16, 64 कॉम्बिनेशन, इतनी स्ट्रिंग्स आएंगी। बहुत सारी स्ट्रिंग इनवैलिड होंगी इसमें से, बहुत सारी हो सकता है वैलिड भी हो जाए। तो वैलिड कौन सा होगा कि मैंने ₹1 एंटर किया, फिर ₹1 एंटर किया और फिर मैंने टी प्रेस कर दिया, वैलिड है, मशीन उसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि आपने क्या डिसाइड किया, ₹2 में आपको क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, तो ₹1 आपने एंटर किया, अंदर बैलेंस हो गया ₹1, स्टेट चेंज कर लेगा, फिर ₹1 फिर स्टेट चेंज कर लेगा, ₹2 हो गया अंदर, आपने टी प्रेस कर दिया, आपको टी बाहर आ गई, अंदर बैलेंस 0 हो गया। सिमिलरली ₹1 आपने एंटर किया, ₹2 एंटर किया, देन सी प्रेस किया आपने, वैलिड, ये भी वैलिड, मशीन इसको एक्सेप्ट करेगा। थ्री लेंथ क्यों बोले, क्योंकि 3 इनपुट अल्फाबेट है यहाँ पर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, और ये वैलिड है, क्यों वैलिड है, क्योंकि ₹3 हो गया ना, ₹1 डाला आपने मशीन में, स्टेट चेंज किया, 1 पे गया, फिर ₹2 डाला तो स्टेट 3 पे चले जाएगा। इस तरह से रिमेम्बरिंग करके याद करके रखेगा, ₹3 आ चुका है, और उसके बाद कॉपी प्रेस किया, कॉपी बाहर आ गई, इंटरनल बैलेंस 0 हो गया। सिमिलरली आपने यहाँ पे ऐसा लिया, ₹2 कॉइन एंटर किया पहले, फिर ₹1 किया आपने, क्योंकि ये जो कॉइन सीक्वेंस है इसको आप चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ₹1 पहले डालूंगा और ₹2 बाद, पहले मैंने ₹2 डाला, फिर ₹1 डाला, देन प्रेस कॉइन, देन प्रेस चॉइस, कॉपी, कॉपी बाहर आ गया, इंटरनल बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरह से ये सब कॉम्बिनेशन वैलिड है, मतलब इनके रिस्पेक्ट में मशीन क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मतलब रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन आपने यहाँ पे ₹1 डाला, फिर ₹1 डाला, फिर ₹1 डाल दिया, और आपने चॉइस नहीं डाला, इनवैलिड कॉम्बिनेशन। आपने क्या किया, यहाँ पर ₹2 एंटर किया, ₹1 एंटर किया आपने यहाँ पर, फिर आपने ₹1 डाल दिया, इनवैलिड, आपने कुछ चॉइस देना चाहिए था, इनवैलिड। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे जो इनवैलिड रहेंगे। समझ में आ रहा पॉइंट यहाँ पे, विजुलाइज हो रहा है सभी को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, विजुलाइज हो रहा है सभी को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा फील तो नहीं हो रहा, पता नहीं सब क्या चल रहा है। तो पहला पॉइंट आपको यही करना है कि आपको पहले कॉम्बिनेशंस आपको देखने, क्या कॉम्बिनेशंस वैलिड है और क्या कॉम्बिनेशन इनवैलिड है। सर व्हाट हैपन इफ कॉम्बिनेशन इज R1 R2 10 T, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वैलिड कॉम्बिनेशन हम लोग ले सकते हैं इसको, अभी आगे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे इनका एक कॉम्बिनेशन एक सर कि यदि मैं ऐसा ले लूं, ठीक है, पहले यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मैं कॉम्बिनेशन और इंक्रीज करता हूँ, मुझे फुल लेंथ कॉम्बिनेशन देखना है। तो फुल लेंथ ये क्या इंडिकेट करेगा, फुल लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, फुल लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो फुल लेंथ आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जैसे वैलिड कॉम्बिनेशन बताओ, ₹1 एंटर किया, फिर ₹1 एंटर किया, फिर ₹1 एंटर किया, ₹3 हो गए, आपने सी प्रेस कर दिया, तो आपको बाहर क्या है, यहाँ पर कॉफी आ गया, तो फुल लेंथ हो गया। कितनी लेंथ हो गई यहाँ पर, फुल लेंथ हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारी कॉम्बिनेशन बनेंगे जो इनवैलिड होंगे। जैसे आपने यहाँ पे सिग्मा 5 ले लिया, 5 लेंथ कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पे, तो ₹1 एंटर किया आपने यहाँ पर, फिर ₹2 एंटर किया। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, टी प्रेस कर दिया, तो आपको टी बाहर आ जाएगा। ₹2 तो आपका खर्च हो चुका है मशीन के अंदर से, अब ₹1 और बचा है, फिर ₹1 मैंने एंटर किया और फिर से टी प्रेस कर दिया। ठीक है, देखिए आपने पहले ₹1 डाला था, फिर ₹2 डाला आपने, फिर आपने टी प्रेस कर दिया, टी आउट हो गया, मशीन से बाहर आ गया, तो टी कितने रुपए में था, ₹2 में था, ₹2 आपका कैंसिल हो गया। अब अंदर इंटरनल बैलेंस कितना है, ₹1 है, फिर आपने ₹1 एंटर किया। ठीक है, आपने यहाँ पे फिर टी प्रेस किया और फिर दोबारा टी आ गया, मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, मान लीजिए आप मशीन के पास गए, आपको कॉफी पीने का मन था। ठीक है, आपके पास पैसे थे, आप मशीन के पास जाके खड़े हुए, ₹1 आपने पहले डाला, फिर ₹2 डाला, जैसे ₹2 डाला, एक दोस्त आ गया आपका, एक दोस्त आ गया, तो बोला, तो आपने बोला, अरे आओ तुमको भी, अब तुम्हारे पास चूंकि ₹4 थे, ठीक है, तो आपने क्या बोला, चलो आ जाओ तुमको टी पिलाते हैं। तो आपने अपना प्लान चेंज कर दिया, आपको कॉफी पीने का मन था, तो आपने प्लान चेंज करके क्या प्रेस कर दिया, आपने टी प्रेस कर दिया, तो ₹2 की टी आ गई, इंटरनल बैलेंस ₹2 है, ₹1 फिर आपने डाल दिया, फिर ₹2 हो गया, फिर आपने टी निकाला, तो आप भी टी पी रहे हैं, आपका दोस्त भी क्या कर रहा है, टी पी रहा है। ठीक है, इस तरह से होगा। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, ₹1 ₹2 देन टी निकाल लिया आपने, अब आपको आगे पीने का मन नहीं है, मतलब आपने, आपको कॉफी पीने का मन था, लेकिन आपने प्लान चेंज कर दिया, टी पीना है, तो मशीन में एक ऐसी फैसिलिटी डालेंगे हम लोग, रिटर्न कॉइन का, कि भैया ₹1 मेरा वापस कर दे, तो कितना रुपया आपका है वहां पे। अब ये कैसे पर्सन को पता चलेगा कि ₹1 इंटरली यहाँ पर बैलेंस है। ठीक है, जब आप रिटर्न, एक ऑप्शन यहाँ पे हम लोग मशीन में डालेंगे कि रिटर्न कॉइन करके एक बटन बना देंगे, रिटर्न कॉइन, तो जितना इंटरनल बैलेंस रहेगा
वो बाहर निकल जाएगा और बाहर क्या करेगा, इंटरनल बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। या मशीन में ऐसा कुछ फैसिलिटी डालेंगे, कुछ टाइम तक वो क्या करेगा, वेट करेगा, विद इन टाइम यदि आपने इनपुट कर दिया है, ठीक है, तो ठीक है, ने इनपुट किया है तो क्या कर देगा, जितना भी अंदर कॉइन रहेगा आपको बैलेंस्ड कॉइन रहेगा, बाहर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। क्लियर हुआ यहाँ पे सभी को? देवांशी तुमको क्लियर हुआ ये जो प्रॉब्लम आपने पूछे यहाँ पे? ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पे, देखिए अब मैं यहाँ पे मशीन की लैंग्वेज बनाता हूँ, तो इस तरह से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एल होता है, एल से हम लोग डिनोट करते हैं मशीन लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई मशीन इज नोन एज मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है आपका, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई मशीन, ठीक है। लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई मशीन इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मशीन लैंग्वेज। जो रिजेक्ट कर रहा है वो मशीन लैंग्वेज नहीं है। जैसे हम, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको हिंदी में समझ में आ रही है चीजें, ये हमारी आपकी लैंग्वेज है। लेकिन अब कोई आके यहाँ पे चाइनीज बोले तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि मुझे तो नहीं आता है, किसी को आता होगा अलग की बात है। तो हमें जो आता है वो सब में आती है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो सब में आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो सब में नहीं आता उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा, वैसे कोई चीज जो थोड़ा सा हाई लेवल आपके दिमाग से होती है तो उसको क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं, फिर आप देखते चलो बाद में देखूंगा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या क्या एक्सेप्ट हुआ, तो पहला कॉम्बिनेशन उन्होंने जो निकाला था अभी यहाँ पे वैलिड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन निकाले थे हम लोग, 1 रुपीज कॉइन देन टी, ठीक है। तो ये आपका मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने 2 रुपए फिर टी। दूसरा कॉम्बिनेशन अभी आपने निकाला था 3 लेंथ में, 1 रुपए डाला, फिर 1 रुपए डाला, फिर टी प्रेस किया, फिर 1 रुपीज डाला आपने, 2 रुपए डाला, देन सी प्रेस किया, फिर आपने 2 रुपए एंटर किया, 1 रुपीज एंटर किया, देन सी प्रेस किया आपने, फिर 1 रुपीज एंटर किया, 2 रुपीज एंटर किया, टी प्रेस किया आपने यहाँ पर, फिर 1 रुपीज एंटर किया आपने, देन टी प्रेस किया 5 लेंथ में। 4 लेंथ में भी निकाले थे हम लोग ने, R1 रुपीज एंटर किया, R1 रुपीज एंटर किया, R1 रुपीज किया, देन फिर प्रेस सी किया। ये सारी स्ट्रिंग क्या होंगी, एक्सेप्ट होंगी। ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं भाई, ये जो कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, आपके स्ट्रिंग कहलाते हैं। स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू यहाँ पर क्या आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, स्ट्रिंग है। तो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज नोन एज लैंग्वेज। तो दूसरे तरीके से हम लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, क्या डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज नोन एज, क्या बोलेंगे यहाँ पर, लैंग्वेज, ठीक है, नोन एज लैंग्वेज। सेट ऑफ स्ट्रिंग ऐसा भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग इज नोन एज लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये सारे कॉम्बिनेशंस में आएगा तो मशीन रिस्पॉन्ड करेगा, एक आउटपुट आपको जनरेट करके देगा, और इस फॉर्म में इनपुट नहीं आएगा तो आपका जो मशीन होगा आपको आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, मतलब उसको रिजेक्ट कर देगा। ये आएगा तो एक्सेप्ट होगा, इसके अलावा आएगा तो मशीन रिजेक्ट करेगा। एक चीज और यहाँ पे बताऊं मैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे आप लोग, यहाँ पे सिग्मा स्टार एक वर्ड यूज करते हैं, सिग्मा स्टार, इसको बोलते हैं हम लोग क्लीन क्लोजर। क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड क्लीन क्लोजर, क्लीन क्लोजर। इसको लोग डिफाइन करते हैं आई इक्वल टू यूनियन, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन, आई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा टू पावर आई इक्वल टू 0 सिग्मा 0 यूनियन सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 यूनियन सिग्मा 3 यूनियन एंड सो ऑन, ठीक है। जो क्लीन क्लोजर है इसको आप याद कर लीजिए कि ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट फ्रॉम लेंथ 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक सारे कॉम्बिनेशन। तो अभी आपने निकाला था यहाँ पर 0 कॉम्बिनेशन निकाला था, ये क्या था, एप्सिलॉन, एम्प्टी स्ट्रिंग। 1 लेंथ कॉम्बिनेशन क्या था, 1 रुपीज कॉइन ओनली, 2 रुपीज कॉइन ओनली, चॉइस ओनली टी ओनली सी। फिर 2 लेंथ कॉम्बिनेशन निकाला था आपने, 1 रुपीज 1 रुपीज, फिर 1 रुपीज 2 रुपीज एंटर किया आपने, ठीक है। 2 लेंथ मतलब 2 अल्फाबेट, 2 सिंबल्स यहाँ पे रहेंगे, 2 रुपीज 1 रुपीज, ठीक है, 1 रुपीज टी, 2 रुपीज टी, ठीक है,
ऐसे आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए थे, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ। तो ये जो इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, ऐसा बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग over the input alphabet sigma, sigma इक्वल टू क्या लिया था हमने, R1 R2 T L C, ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर द इनपुट अल्फाबेट सिग्मा फ्रॉम लेंथ 0 to from length 0 to infinity, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अल्फाबेट। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो आप सोचेंगे जो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसको मैं अभी आगे और प्रूव करूंगा आपको। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लैंग्वेज फ्रॉम लेंथ 0 to infinite। यूनिवर्सल मतलब होता है ऑल कॉम्बिनेशन, ऑल कॉम्बिनेशन, ऑल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूं आपको तो क्लियर हो जाएगा आपको, देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, सिग्मा इक्वल टू, सभी लोग ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, सिग्मा इक्वल टू 0 1, ये आपका क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू क्या, डिनोटेड एज, सिग्मा डिनोटेड एज सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। अब देखिए आप लोग यहाँ पे सिग्मा 0 लिया, सिग्मा 0 इंडिकेट 0 लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 लेंथ स्ट्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 लेंथ स्ट्रिंग, जैसे आप लिया 0 1 पावर 0, तो 0 लेंथ स्ट्रिंग दैट इज कॉल्ड एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने इनपुट है, 2 इनपुट है, लेंथ कितनी है 0, 2 to power 0, 1 कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पे सिग्मा 2 लिया मैंने, सिग्मा 2 मींस सिग्मा 1 लेते हैं पहले, सिग्मा 1 लेंथ कॉम्बिनेशन, तो 1 लेंथ 0 R1, ठीक है, तो 0 R या तो 0 होगा या तो 1 होगा। कितने कॉम्बिनेशन बन गए इसमें, 2 to power 1, 2 कॉम्बिनेशन। सर ये 2 कॉम्बिनेशन कहाँ पे आपको दिख रहा है, भाई पहला 0 और दूसरा 1, ठीक है, तो मतलब पहला क्या हो गया कॉम्बिनेशन 0 और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या 1। इसकी लेंथ देखो कितने इनपुट अल्फाबेट, ओनली 1। सिमिलरली मैंने सिग्मा 2 लिया, तो सिग्मा 2 इंडिकेट 2 लेंथ कॉम्बिनेशन, 2 लेंथ स्ट्रिंग, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंथ स्ट्रिंग, तो इसको क्या ले, सिग्मा डॉट सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू 0 1 डॉट 0 1, इसको कॉन्केट करेंगे आप, डॉट मींस कॉन्केटिनेशन, 0 डॉट 0 0 0, 0 डॉट 1 0 1, 1 डॉट 0 1 0, 1 डॉट 1 1 1। अच्छा अब बताओ ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है 2 लेंथ में जो यहाँ पे स्किप हो गया है, नहीं है, सारे कॉम्बिनेशन, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन 2 लेंथ में 0 1 का पॉसिबल नहीं है। नहीं तो आप लोग सोच के बताइए 0 1 का, आपको मालूम है यहाँ पर इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 to power 2 कितने कॉम्बिनेशन बन गए 4। सिमिलरली सिग्मा 3 इंडिकेट 3 लेंथ कॉम्बिनेशन, 3 लेंथ सिग्मा डॉट सिग्मा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो आप, सिग्मा इक्वल टू क्या था 0 1, 0 1 डॉट 0 1 डॉट 0 1, ठीक है, इसको एक्सपांड करो, पहले इन दो को कॉन्केट करो, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 कॉन्केट विथ 1, 1 कॉन्केट विथ 0, फिर 1 कॉन्केट विथ 1 डॉट 0 कॉमा 1। अब इसको कॉन्केट करो, इसको कॉन्केट करेंगे 0 डॉट 0 ट्रिपल 0, 0 0 डॉट 1 0 0 1, 1 डॉट 1 0 डॉट 1 1 0 1, 0 1 डॉट 1 0 1 1, 1 0 डॉट 0 0, पहले 0 के साथ फिर 1 के साथ, तो ये हो गया 0 1 0 डॉट 1 सेकंड के साथ, फिर इसको लो, यहाँ पे देखिए 1 1 0 और नेक्स्ट क्या आएगा 1 1 1, कितने कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, आप बना के देख लीजिए, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें, ठीक है। अब ऐसे जनरली बना के सीख सकते हैं, यहाँ पे 0 के साथ यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए, फिर 1 लिया मैंने, इसके साथ 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1,
कितने हो गए? 8 कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन। सिमिलरली आप सिग्मा 4, सिग्मा 5, ठीक है, जितना आपको बनाना है बनाते जाओ, ठीक है। सर मेरा पॉइंट सबको यहाँ पे इस तरह से आप एक्सपांड कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से एक्सपांड करते जाइए। फिर मैंने बताया भैया सिग्मा स्टार होता है एक, सिग्मा स्टार क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर इंडिकेट करता है यहाँ पर, क्लीन क्लोजर क्या इंडिकेट करता है? क्लीन क्लोजर 0 आर 1 आर मोर अक्रेंस ऑफ, मोर अक्रेंस ऑफ, क्या बोलता है? सिग्मा। इसको एक्सपांड करूं मैं तो यूनियन I equal to 0 to infinity, तो सिग्मा टू पावर I, सिग्मा टू पावर I, ये क्या इंडिकेट करता है आपका? सिग्मा टू पावर I, ठीक है। I को सब्स्टिट्यूट करो, सिग्मा 0 यूनियन सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 यूनियन सिग्मा 3 यूनियन सो ऑन। तो सिग्मा 0 क्या हो जाएगा आपका? अभी निकाला आपने, सिग्मा 0 एप्सिलॉन। सिग्मा 0 जीरो अक्रेंस ऑफ एनीथिंग ऑलवेज क्या होगा? एप्सिलॉन, एम्प्टी स्ट्रिंग। सिग्मा 1 आपने निकाल के बैठे हैं, कितना? 0 R 1, 1 लेंथ कॉम्बिनेशन। सिग्मा 2 2 लेंथ कॉम्बिनेशन। सिग्मा 3 3 लेंथ कॉम्बिनेशन। क्लियर? यहाँ पे पॉइंट देखिए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आप 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आप सोच लीजिए, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें प्रेजेंट होंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल language. Universal language means all combination of zeros and 1, all combination of 0 and 1 from length 0 to infinity. इसको ऐसे भी हो सकते हैं आप, set of all string, set of all string of 0 and 1 of length 0 to infinity, ठीक है। इससे आपको विजुलाइज हो जाएगा कि यहाँ पर इस कहानी से आपको क्या विजुलाइज हो गया कि कितने कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। सर मेरा सभी को पॉइंट यहाँ पे, इससे आपको विजुलाइज हो गया। मतलब मेरा आपका जो डाउट था कि यूनिवर्सल लैंग्वेज सर कैसे बोल रहे हैं, इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशंस क्या हो रहे हैं? जनरेट हो रहे हैं। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे सबको, ठीक है। सिमिलरली यही कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सारे कॉम्बिनेशन जनरेट, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो एल बनता है, यहाँ पे जो एल बनता है, ठीक है, ये जो एल होता है ऑलवेज, जो लैंग्वेज ऑफ मशीन है, ऑलवेज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, ऑलवेज, ठीक है। इसकी ये जो होगा आपका क्या होगा यहाँ पे, ये आपका क्या है? एक्सेप्टेड बाय मशीन, ठीक है। लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं वैलिड कॉम्बिनेशन, वैलिड स्ट्रिंग। वैलिड स्ट्रिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सेप्ट कर रही है मशीन। हाँ, इसके अंदर में क्या होगा? इसके अंदर में ऑल कॉम्बिनेशन, ऑल स्ट्रिंग, ऑल स्ट्रिंग में वैलिड प्लस इनवैलिड, बोथ स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपका ये क्या होता है? यूनिवर्सल, जैसे आप लेते हैं ना, वहां पे आप सिर्फ थ्योरी को याद करिए, वहां पर भी आप यूनिवर्सल लेते थे। यूनिवर्सल मतलब कि ऑल कॉम्बिनेशन, जैसे लेते थे लोग मैथ्स में, याद करिए आप लोग, पूरा मैथमेटिक्स ही है, बस प्रेजेंटेशन थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, ऐसे लेते थे आप, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सिग्मा स्टार। हाँ, इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेज हो सकती है। सेट थ्योरी जैसे पढ़ता है एबीसी, वैसे L1 L2 L3, अतः ये सब डिसजॉइंट हो सकते हैं और कुछ कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी डिसजॉइंट रहे हमेशा। सो सेट थ्योरी में होता था ऐसे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है।
क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पे सभी को यहाँ तक? तो भाई मैंने क्या यहाँ पर डिजाइन किया, सिर्फ एक लैंग्वेज डिजाइन किया। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसके लिए मशीन कैसे डिजाइन करोगे आप? मशीन को कैसे मालूम रहेगा कि कैसे वो याद करके रखेगा 1 रुपये आ गया, 2 रुपये आ गया, 3 रुपये आ गया, कॉइन वापस करना है, टी वापस करना है, क्या करना है, कैसे पता चलेगा? अब देखो इस मशीन को भी हम लोग इस लैंग्वेज के बेस पर क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। एक एग्जांपल मैंने ये दिया आपको, दूसरा देखिए, मशीन में डिजाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर, व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग का डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया था। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ इनपुट अल्फाबेट इज नोन एज स्ट्रिंग। किसी ने प्राइवेट में पूछा है कि सर स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग तो आपको मालूम है, आपने सी में ही पढ़ा होगा। स्ट्रिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अल्फाबेट या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। अब चलिए मशीन डिजाइन कर रहा हूं मैं, कॉपी मशीन। तो अब इसको टाइसन डायग्राम कैसे बनेगा इसका, कॉपी मशीन का? ठीक है, तो मशीन हमेशा सबसे पहले स्टार्ट स्टेट पे रहती है। इनिशियली इसका जो बैलेंस रहेगा 0 रुपीज रहेगा। ये टाइसन डायग्राम कैसे बनता है इसको मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे होता है। ये तो मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा कुछ करने वाले हम लोग। तो सर स्टेट को हम लोग यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक स्टेट यूज करते हैं, स्टेट को हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट बेसिकली क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ मेमोरी, स्मॉल पीस ऑफ मेमोरी, तो जिसके थ्रू मशीन याद करके रखता है, ठीक है। जिसके थ्रू मशीन अपने आप को क्या करता है, याद करके रखता है कि इंटरनल कितना बैलेंस आया है, इसमें अभी कितना बैलेंस है। तो इसको एरो इंडिकेट करता है, इट इज स्टार्ट स्टेट। ये स्टार्ट स्टेट, ये एरो इंडिकेट करता है, यहाँ से मशीन स्टार्ट करे। इंटरनल बैलेंस अभी इसलिए क्या रहेगा? 0। अब यूजर आया और उसने क्या किया, 1 रुपया डाल दिया, तो मशीन अपना स्टेट चेंज कर लेगा, अंदर कहाँ पहुंच जाएगा? 1 पे पहुंच जाएगा, स्टेट 1। स्टेट 1 पे मशीन आ गई है, इसका मतलब 1 रुपये इंटरनल बैलेंस हो गया है। अब मान लीजिए आपने इनिशियली 2 रुपए डाल दिया, तो भाई 2 ऑप्शन ना आपके पास, 1 रुपया भी डाल सकते हैं, 2 रुपए भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पे आ जाएगा। आपने 1 रुपया डाला, फिर से 1 रुपया डाल दिया, फिर से 1 रुपया डाल दिया आपने, तो 2 पे आ जाएगा। 1 + 1 कितना हो गया? 2 रुपीज कॉइन। 2 रुपये आपने डाल दिया तो 2 रुपीज कॉइन। आपने क्या किया यहाँ पर? अब आपने टी प्रेस कर दिया, और टी प्रेस कर दिया, टी बाहर आ गया, टी बाहर आ गया, और ये वापस 0 पे चला गया, मतलब इंटरनल बैलेंस 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपने 1 रुपया डाला, 1 रुपया डालने के बाद आपने 2 रुपया डाल दिया, आपने 2 रुपये आपने डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 2 3 पे आ जाएगा। ये थर्ड स्टेज पे आ गया। मतलब ये आपकी एक मेमोरी बन बता, मेमोरी इसके थ्रू याद करके रखेगा वो कि अभी इंटरनल बैलेंस कितना है। तो मशीन यहाँ पे बैठी हुई है, मतलब 3 रुपये इंटरनल बैलेंस है। आपने क्या किया? आपने चॉइस प्रेस किया, मुझे कॉफी पीना है, तो कॉफी पीना है, तो कॉफी आपने बाहर निकाल लिया, और इंटरनल बैलेंस क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन आपने 1 रुपये डाला, फिर 2 रुपये डाला, 3 रुपये हुआ, आपका दोस्त आ गया कि नहीं भाई अब आपको 4 रुपीज है, आप अपने दोस्त को भी क्या करना है, यहाँ पर टी पिलाना है, तो आपने तो प्लान चेंज कर दिया, आपने टी प्रेस कर दिया, तो टी बाहर निकल गया। और देखो 1 रुपीज, और फिर 2 रुपीज, 3 रुपीज था, टी बाहर निकाल दिया, तो टी बाहर निकलती है, अंदर बैलेंस कितना हो गया? मशीन कहाँ पहुंच जाएगी? 1 पे पहुंच जाएगी। 1 पे पहुंच के मतलब इंटरनल बैलेंस कितना है? 1 रुपीज है। फिर आपने 1 रुपया एंटर किया, तो 2 रुपया हो गया यहाँ पर। फिर आपने टी प्रेस किया, दोबारा टी दिया, और इंटरनल बैलेंस कितना हो गया? 0 हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ पर आपने पहले 2 रुपए डाला, 2 रुपए के बाद 1 रुपीज आपने डाला, 1 रुपीज एंटर किया, तो 3 रुपीज पे आ गई। 3 रुपीज पे कॉफी पीना है, कॉफी निकल गया, इंटरनल बैलेंस 0 हो गया। लेकिन 3 रुपीज डालने के बाद आपको कर नहीं, आप मुझे टी पीना है, तो टी बाहर आ गया, फिर 1 रुपया डाला आपने, 2 रुपया हो गया, और फिर आपने टी प्रेस किया। इस तरह से मशीन यहाँ पे क्या करती है? स्टेट अभी कंप्लीट मशीन नहीं है, ये मैंने एग्जांपल दिया सर। मान लीजिए अब कोई बंदा ऐसा है जो आता है, और आते ही क्या करता है, यहाँ पे पैसे नहीं डालेगा, वो सीधा टी प्रेस कर देगा या सी प्रेस कर देगा, तो एक एरर स्टेट बना देंगे यहाँ पर, एक एरर स्टेट बना देंगे। ये एरर स्टेट पे आ जाएगा, और ये आपको क्या करेगा? बीप की आवाज देगा। क्या देगा? एक बीप की आवाज देगा, ठीक है। और एक मैसेज आपको क्या करेगा? फ्लोट करेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक बीप की आवाज देगा, ये जनरेट होगी मशीन से, और एक मैसेज क्या कर लेगा? जनरेट कर देगा, और वापस कहाँ चले जाएगा? 0 पे चले जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग जितने भी इनवैलिड कॉम्बिनेशंस है उनके लिए भी यहाँ पे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया? 1 रुपया डाला, और एक के बाद हमने टी प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे एरर पे पहुंच जाएगा ये। आपने 2 रुपये डाला, आपने कॉपी प्रेस कर दिया, एरर पे डाल दूंगा मैं,
कि प्लीज प्रिंट सफिशिएंट कॉइन, ये सब मैसेज। तो ये जो मशीन है, इस तरह की मशीन हम लोग क्या करते हैं, उसका जो सर्किट डिजाइन है या उसकी जो प्रोग्रामिंग है, इसी बेस पे करते हैं। क्योंकि अब हमारे दिमाग के अंदर में पूरा जो मशीन का कंप्यूटेशन है वो आ चुका है कि मशीन किस तरीके से काम कर रही है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है, अब विजुलाइज होने लगा है कि मशीन इस तरीके से काम कर रही है। तो मेरा जो कोड होगा इसी मशीन पे बेस रहेगा। अब मैंने स्टार्टिंग बता दिया हम लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आपका जो TOC है, यहाँ पे इंडिकेट करता है, मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में बता दिया था, TOC मींस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, द स्टडी ऑफ the study of the study of computing machine and their capabilities is known as theory of computation। ठीक है, क्या बोला है, द स्टडी ऑफ कंप्यूटिंग मशीन, की मशीन कैसे कंप्यूट कर उसके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एंड देयर कैपेबिलिटीज इज नोन एज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, तो स्टडी अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ मशीन, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। इसको दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मशीन, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन is known as theory of computation। ठीक है, पहले अब आप लोग डाउट पूछे, फिर आगे देखते हैं क्या है। समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे यहाँ पे चीजें हो रही हैं, कुछ समझ में आया क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं यहाँ पर है। तो पूरे सब्जेक्ट के अंदर में यही चलता रहेगा, पूरे सब्जेक्ट के अंदर में लैंग्वेज, स्ट्रिंग, ठीक है, इनपुट अल्फाबेट, कौन सा लैंग्वेज वैलिड है मशीन के लिए, कौन सा वैलिड इनवैलिड है, और फिर उसके बाद लैंग्वेज निकालने के बाद टाइसन डायग्राम बनाएंगे। टाइसन डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, वर्कआउट करेंगे। अभी जो मैंने सिर्फ एक रफ एग्जांपल आपको दिया है, पूछिए, टी एंड कॉफी दोनों के करस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट स्टेट नहीं आएगा ना। दोनों करस्पॉन्डिंग सेम मतलब नहीं समझा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, थोड़ा समझाओ मेरे को। जैसे मैंने ये टाइसन डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ये इसको स्टेट को लोग सर्कल बोलते हैं, ये जो एजेस बनती हैं इसको हम लोग एजेस बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कैसे हम लोग मूव कर रहे हैं। आउटपुट दोनों के लिए सेम है, आउटपुट दोनों के लिए सेम है। आउटपुट या तो टी होगा तो कॉफी होगा, टी या कॉफी होगा, मतलब ये 0 होगा या 1 होगा, या 1 होगा या 0 होगा, ऐसा रहेगा। आउटपुट तो अलग रहेगा ना दोनों का। आउटपुट स्टेट बोल रहे हो, आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट स्टेट, आउटपुट तो यहाँ पे ये तो कॉइन बैलेंस के लिए, स्टेट ये जो सर्कल बन रहा है ना, ये आपका क्या है, बैलेंस के लिए। आपका जो यहाँ पे आउटपुट है ना, ये आउटपुट है 0 और 1, ठीक है, इससे हमें आउटपुट जनरेट होगा। उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर, इसको हम लोग बोलते हैं मिले मोरे मशीन, पढ़ेंगे आगे तो क्लियर होगा कि कैसे वर्क करता है। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जिससे दिमाग में याद है कि हम करने वाले क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या करने वाले हैं। इवन आपके घर में जो ट्यूब लाइट लगी है ना, उसकी लैंग्वेज निकाल सकते हैं, ट्यूब लाइट की लैंग्वेज, ठीक है, कि किसी भी एक ट्यूब लाइट है उसकी लैंग्वेज कैसे फाइंड करोगे, उसको भी मैं निकाल सकता हूँ। कॉफी मशीन में 1 लेंथ कॉम्बिनेशन का एग्जांपल क्या होगा, भाई यहाँ तो बहुत सारा एग्जांपल लिखा है ना। ये 1 लेंथ कॉम्बिनेशन क्या है तुम्हारा, ओनली टी, ओनली सी, ओनली R1 R2, तो 1 लेंथ कॉम्बिनेशन है। हाँ, अब ये 1 लेंथ कॉम्बिनेशन इनवैलिड है, मशीन उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि जब तक आप कॉइन और चॉइस दोनों नहीं देंगे तब तक मशीन रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। ये 1 लेंथ कॉम्बिनेशन है, ये 0 लेंथ कॉम्बिनेशन है। तो दो we have to mutually feed all the error combination to the machine because there can be many such error type। ठीक है, देखिए अभी आप उतना मतलब उसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मशीन अभी जब तक आप आगे मशीन पढ़ेंगे नहीं, मशीन में क्या होता है कैसे होता है, अभी हम लोग कम से कम 100+ मशीन डिजाइन करने वाले हैं, उसके बाद ही आप विजुलाइज कर पाओगे चीजों को।
ठीक है, ये मैंने क्या बताया, ये जो मशीन मैंने अभी डिजाइन की है, एक रफ आइडिया दिया, ऐसा कुछ करने वाले हैं, ठीक है ना। कंप्लीट मशीन नहीं है, इनकम्प्लीट मशीन है, आगे इसको देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो एरर कितने टाइप के हो सकते हैं वो सब निकालना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा क्या क्या एरर्स है, कैसे है, क्या है। जीरो लेंथ कॉम्बिनेशन गिव 2 to power 0 and 1 length combination. What is the first, what is the one combination? 2 to power 0 0 1 जब कॉम्बिनेशन लिए थे तब आया था अपना, कहाँ गया, 5 6 में था, ये था, ये 2 to power 1 2 कॉम्बिनेशन, 2 to power 0 1 कॉम्बिनेशन। आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अच्छा ये बोल रहे हो कि क्या कॉम्बिनेशन होगा, ओके ओके, एप्सिलॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पे देखो ना, 2 to power 0 equal to 1 combination, 1 combination के empty string, empty string means a string without input alphabet, क्लियर। ये कॉम्बिनेशन, तो चाहे 4 to power 0 तो भी 1 कॉम्बिनेशन, 2 to power 0 1 कॉम्बिनेशन। अब पहला कॉम्बिनेशन हमेशा बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, ये क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग विदाउट इनपुट अल्फाबेट इज नोन एज एम्प्टी स्ट्रिंग। विजुलाइज हुआ सभी को पॉइंट यहाँ पे। अब आप लोग घर में बैठिएगा, ठीक है, अब इसके लिए आपकी लैंग्वेज निकालनी है। दो प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको। पहला प्रॉब्लम है कि हमारे पास मान लीजिए एक मशीन है, ठीक है, ये एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, इस बल्ब को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे एक बैटरी है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से। अब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो ऑलवेज बल्ब हमारा ऑन रहेगा। मैं इसको ऑन ऑफ कर सकूं, मैं एक स्विच लगा दिया बीच में, यहाँ पे क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, ठीक है। स्विच जब क्लोज हो जाएगी, ये आपका क्या है, स्विच, स्विच क्लोज हो जाएगी, बल्ब ऑन हो जाएगा। बल्ब या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, डिपेंड ऑन स्विच। स्विच क्लोज है ऑन, स्विच ऑफ है, सॉरी ओपन है तो ऑफ हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड लैंग्वेज ऑफ ऑन स्टेट, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। लेकिन आपको मालूम है कि बल्ब को आजकल क्या होता है, सभी घर में अभी काफी दिन से तो चल रहा है कि अभी क्या करते हैं लोग, दो स्विच लगाते हैं एक बल्ब के लिए या ट्यूबलाइट के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी आपकी, यहाँ पे आपके क्या है, बैटरी है, ये आपकी बैटरी है, ठीक है। इसके अंदर में जो बैटरी है भाई, ठीक है, लोग क्या करते हैं, एक स्विच लगाते हैं गेट के पास जब रूम में इंटर करते हैं, S1, और दूसरा स्विच लगाते हैं लोग कहाँ पर लगाते हैं, बेड के पास, कि जब बेड पे गए तो स्विच को यहाँ से दोनों जगह से हैंडल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्विच है तो इसकी लैंग्वेज क्या आएगी, और दो स्विच लगाते हैं तो फिर इसकी ऑन स्टेट लैंग्वेज क्या होगी, फाइंड लैंग्वेज ऑफ ऑन स्टेट, ठीक है। इन सब के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लैंग्वेज फाइंड कर सकते हैं सभी।